हर हर महादेव स्कॉर्पियोज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो स्कॉर्पियोज थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम आपकी नेक्स्ट 10 डेज़ की प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में क्या कुछ होने वाला है। सब कुछ हम देखेंगे कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है, क्या कुछ होने वाला है। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना। सबसे पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करेगा उतना आप रखना, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों स्कॉर्पियोज की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसके बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। द हेरोफेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Swords, 7 of Wands, Nine of Wands, Death. Nine of Swords, 7 of Swords, Eight of Wands, Strength, 9 of Pentacles, bottom of the deck, the World, Devil. तो स्कॉर्पियोज शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में जो आप लोगों की करंट एनर्जी आई है वो ऐसी आई है कि कुछ लोगों का तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि 3 नंबर पर ही यहाँ पर हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। हार्ट ब्रेक होने का कुछ भी रीज़न हो सकता है और उस वजह से अभी आप ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी मुझे दिखाई दे रहे हो। जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में है, ये मैं अभी उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की ऐसी एनर्जी आई है कि आप लोगों का कहीं ना हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप थे वो कहीं ना कहीं जेन्युइन नहीं था आप लोगों के लिए। साफ साफ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ ना चीटिंग हुई है, ठीक है। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे वो पर्सन आप लोगों के लिए अच्छा नहीं था, जिस वजह से आप लोगों के मतलब कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए हो सकते हैं, ठीक है। और उस वजह से ना अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पर आप लोगों की देख रही हूँ। लव लाइफ में थोड़े स्टक एनर्जी आप लोगों की आई है। इस समय आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो, अपनी बातें किसी को बोल भी नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो आप, ठीक है। सो भी नहीं पा रहे हो, इतना ज़्यादा जो है आप उदास हो, ये एनर्जी मैं साफ साफ देख पा रही हूँ आपके लिए।
तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या आने वाला है? नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों के सामने ना भाई 2 चॉइसेस आने वाली है। 2 चॉइसेस कौन सी आने वाली है? 2 चॉइसेस ये आने वाली है कि आप चाहे तो इस रिलेशनशिप में आप जो है स्ट्रगल करते रहें, अपने पार्टनर के पीछे पड़ते रहें, और अगर आप चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप को छोड़ करके अपनी लाइफ में ना आप आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पर डेथ का कार्ड भी आया है। डेथ का कार्ड यहाँ पर ना न्यू बिगनिंग को दिखाता है। डेथ का कार्ड दिखाता है कि कुछ पुराना, वैसे तो ये 10 डेज की रीडिंग है, लेकिन ना डेथ का जो कार्ड है वो बहुत ही मेजर यानी कि बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर बता रहा है। तो आप लोगों के पास ना देखो अगले 10 दिनों में 2 चॉइसेस हैं। 2 चॉइसेस ये हैं कि या तो आप उस पर्सन को हमेशा के लिए भूल जाइए, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आप लोगों से यही चाहते हैं, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे ना, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो पर्सन आप लोगों के लिए जेन्युइन नहीं था, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स ना आप लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। डेथ का जो कार्ड है, ये जो कार्ड है ना, ये दिखाता है कि कुछ खत्म होने वाला है और एक अच्छी न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों के, अगर आप लोग 2 चॉइसेस आप लोगों के पास ये है कि या तो आप उस पर्सन को भूल जाएं या फिर उस रिलेशनशिप में ही आप लोग जो है स्ट्रगल करते रहें। अगर आप उस रिलेशनशिप के पीछे ऐसे ही पड़े रहे तो आप ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे उस रिलेशनशिप में, और आप ना मतलब इंतज़ार करते रहेंगे कि कब खुशियाँ आएंगी, कब चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी भाई? क्योंकि आप लोगों की किस्मत में वो पर्सन है ही नहीं, वो पर्सन जेन्युइन है ही नहीं। हाँ देखो, रीज़न चाहे कुछ भी हो, वो जो पर्सन आप लोगों की लाइफ में अभी तक था या फिर है, ठीक है, उसके साथ ना आप लोगों की किस्मत नहीं लिखी थी। थोड़े समय के लिए उसका आप लोगों की लाइफ में आना था, ठीक है, जो कि आप लोगों ने अपना टाइम जो है जी लिया है साथ में। वो रिलेशनशिप आप लोगों का कार्मिक था, जो कि कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आप लोगों को आया था आपके जीवन में, ठीक है। तो फाइनली यूनिवर्स ना आप लोगों की लाइफ में बदलाव कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। इस बदलाव से आप लोगों को थोड़ा दुख हो सकता है, ठीक है, दुख होएगा आपको इस चीज़ से, लेकिन ना वो दुख आपके लिए सही भी है, क्योंकि जो चीज़ अभी आप देख रहे हो, जिसके लिए अभी आप रो रहे हो ना, वो बहुत छोटी चीज़ है, और जो यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोगों को यूनिवर्स देना चाहते हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ना यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि आप लोगों ने ना अपनी लव लाइफ में एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट किया है। आप लोगों के ना यहाँ पर 2 कार्ड 7 नंबर के आए हैं, जो ये बता रहे हैं कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक पर्सन हो, और ना आप लोग एक डिवाइन सोल हो। तो देखो, हर चीज़ के आने का एक समय होता है। आप लोगों के लाइफ में ना अभी रिलेशनशिप में पढ़ने का समय नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग किसी भी वजह से रिलेशनशिप में पड़ गए, कोई बात नहीं, होता है लोगों के साथ, ऐसा सभी के साथ होता है। लेकिन देखो, जो बदलाव आ रहा है उसे आप लोगों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। और ना यहाँ पर देखो, दुख तो आप लोगों को हो सकता है, लेकिन ना आप लोगों, मैं तो यही बोलूँगी कि यूनिवर्स तो यही चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में एक अच्छा पर्सन आए। अब ये चीज़ ना आप देख लीजिए कि आप लोगों को इसी रिलेशनशिप में ऐसे स्ट्रगल करना है, वेटिंग पोजीशन में रहना है, या फिर आप लोगों को अच्छी चीज़ें चाहिए लाइफ में। क्योंकि ना अच्छी चीज़ें बहुत तेज़ी से आप लोगों के पास आ रही है। द वर्ल्ड का कार्ड सोलमेट को दिखाता है। सोलमेट वो पर्सन होता है जिसका रिलेशनशिप आप लोगों के साथ पास्ट लाइफ से ही होता है, जो रियल पर्सन होता है, जेन्युइन ट्रू होता है। तो वो जो पर्सन है ना, उस पर्सन से आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोगों की उस पर्सन से, ठीक है। थोड़े समय के लिए आप लोगों को सिंगल रहना पड़ सकता है, लेकिन ना थोड़े समय बाद आप ना बदल जाओगे, अगर आप लोग थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो।
क्योंकि द वर्ल्ड के बाद द डेविल की एनर्जी भी है। डेविल का कार्ड दिखाता है कि आप लोग ना चीज़ें बेहतर करना चाहोगे, लेकिन ना आप लोगों का जो माइंड है ना, आप लोगों का जो दिल है, वो मन जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा, है ना। मन के बहकावे में हमें कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें हमारे लिए सही है, हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो भाई देखो, जो जा रहा है उसे जाने दो, ठीक है। आप लोगों के पास दो चॉइसेस हैं। फर्स्ट नंबर पर ही आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। कोई भी आपकी विश अगले 10 दिनों में कंप्लीट हो सकती है, पूरी हो सकती है, ठीक है। ये हर किसी पर्सन के लिए है। हर कोई जो भी स्कॉर्पियो देख रहा है इस रीडिंग को, आपकी कोई ना कोई विश ना पूरी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर भाई रिलेशनशिप में है या जो सेपरेट हो गए हैं और उनसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा रही है, तो भाई आप लोगों को थोड़ा अपने मन को समझाना तो पड़ेगा ही। क्योंकि अगर आप उस पर्सन की तरफ फिर से जाओगे तो फिर से आप लोगों को चीटिंग मिलेगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या ऐसे पर्सन के पास जाने का, है ना। तो भाई देखो, आप लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज में यही आ रहा है कि आप लोगों के पास दो चॉइसेस होंगी आप लोगों की लव लाइफ में, कि या तो आप पुराने पार्टनर को ही चूज़ करके उसके साथ स्ट्रगल करें, ठीक है, और या तो आप जो है यूनिवर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में, जो बदलाव यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में करने वाले हैं, जो विश पूरी वो आपकी करने वाले हैं, जो चीज़ें आपकी अच्छी है, जो यूनिवर्स आप लोगों को देने वाले हैं, या तो आप उस चीज़ को ले सकते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर मैरिज का कमिटमेंट भी दिखाता है। जो यहाँ पर शादी वगैरह चाहते थे उनके शादी के योग बन रहे हैं। जो सिंगल थे यहाँ पर, ठीक है, जो चाहते थे कि उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, तो हेरोफेंट का कार्ड मैरिज के कमिटमेंट को भी बताता है। लव लाइफ में जो जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों को शादी का कमिटमेंट मिल सकता है। और जो यहाँ पर कुंवारे लोग हैं, उन लोगों की, अगर आप चाहते थे कि आप लोगों के लिए कोई रिश्ता वगैरह आए, तो वो आप लोगों के लिए आ सकता है। शादी के योग बन रहे हैं और इसीलिए शायद फर्स्ट नंबर पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। तो भाई जो यहाँ पर परेशान है, दुखी हैं, तो जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको स्वीकार करो। जो कार्मिक रिलेशन था उसको भूल जाओ। अब जो नया सोल कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में तेज़ी से आने वाला है, उसके लिए खुद को तैयार करो। अपनी स्ट्रेंथ में आओ। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप लोग ना, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। आप लोग एक डिवाइन सोल हो, प्योर सोल हो। आप लोगों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप लोग अपने पेन से ना आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे मतलब कि मूर्खता दिखाओगे, अगर डेविल की वजह से आप अपने मन की ज़्यादा सुनोगे कि भाई मुझे तो दुख हो रहा है, मुझे तो वहीं जाना है, तो वो देखो फ्यूचर के लिए वो चीज़ आप लोगों के लिए सही नहीं होगी। बेहतर यही होता है कि सही समय पर सही डिसीज़न ले लिया जाए, ठीक है। अगर आप सही डिसीज़न नहीं लोगे, फिर भी आप लोगों के लिए हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। धोखा तो देखो आप लोगों के साथ हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। थोड़े समय के लिए आपको सिंगल रहना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि आप लोगों का कार्मिक जो साइकिल था वो कंप्लीट हुआ है, तो चीज़ें ना अच्छी आने वाली है आगे, नो डाउट आप लोगों की लव लाइफ में। तो उसको ना आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। और जो यहाँ पर मैरिड लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, और अगर आप लोगों की लाइफ में ना, मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार के कोई भी लड़ाई झगड़े अगर चल रहे हैं ना, तो मैं चीज़ें जो हैं वो सुधरते देख रही हूँ। लेकिन उसके लिए ना नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों को भी एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेना पड़ेगा? आप लोगों को ना चीज़ों को, सिचुएशन को प्यार से यहाँ पर टैकल करने की ज़रूरत है। अगर आप प्यार से चीज़ों को टैकल नहीं करेंगे, संयम से, शांति से, तो देखो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कभी कभी हमें खुद को भी कुछ चीज़ों पर, कुछ बातों पर चुप रहना पड़ सकता है, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आप लोगों की मैरिज लाइफ में कुछ ऐसा है, लड़ाई झगड़ा वगैरह है कि आपके पार्टनर को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आपके अंदर इतना पावर है कि आप प्यार से उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा शांत रहने की
एक प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है आप लोगों को चीज़ों को, ठीक है। तो स्कॉर्पियोज़ यही मैसेजेस आ रहे थे नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आप लोगों के लिए। तो स्कॉर्पियोज़ अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि नेक्स्ट 10 डेज़ में करियर में क्या कुछ होने वाला है। तो करियर के लिए भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की फ़िलहाल करियर में ना काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन मैं देख रही हूँ। आपको ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को ना रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसा आपको चाहिए, जिस वजह से काफ़ी लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, और बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान है ना, जिस वजह से मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब कुछ लोगों की मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोगों की हेल्थ पर भी इस चीज़ का जो है बहुत असर पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या होने वाला है, तो देखो नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों के लिए ये होने वाला है कि आप लोगों की लाइफ में भी ना एक चेंज आने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स ना आप लोगों के पास ना एक अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, 2 ऑप्शन आप लोगों के पास, 2 चॉइसेस आप लोगों के पास नेक्स्ट 10 डेज़ में यूनिवर्स भेज रहे हैं आपके करियर रिलेटेड। और आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि उन दोनों ऑप्शन में से आप लोगों को ना किसी एक ऑप्शन को चूज़ करके ना आपको आगे बढ़ना है नेक्स्ट 10 डेज़ में। अगर आप ऐसा करोगे ना तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आपको रिजल्ट्स जो है वो उस चीज़ के ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बाद में ना आप लोगों को उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आ गया है। 9 ऑफ कप्स जो है वो दिखा रहा है कि आप लोगों की करियर रिलेटेड कोई ऐसी विश है जो आप काफ़ी समय से यूनिवर्स से मांग रहे थे, यूनिवर्स से आप लोग प्रे कर रहे थे। तो वो जो विश है ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों की पूरी होने वाली है। और कहीं ना कहीं जो भी विश यूनिवर्स से आप लोगों ने मांगी थी ना, तो यूनिवर्स ने ही ये 2 अपॉर्चुनिटी, ये 2 चॉइसेस आपके सामने रखी हैं। तो आप लोगों को इन 2 चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करके ना आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है आपको। अपने पास्ट की तरफ आप लोगों को नहीं देखना है। जो भी यूनिवर्स आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी लेकर के आते हैं, पूरे पेशेंस के साथ डट करके आप लोगों ने अपनी लाइफ में, करियर में आप लोगों ने एक्शन लेने हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप लोगों के लिए जो लास्ट कार्ड आया है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। आप लोगों को जिसके पास अभी तक जॉब नहीं थी ना, जो आप लोगों के स्टार्टिंग में मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल सिचुएशन आप लोगों की इतनी ख़राब है कुछ लोगों की कि आप लोगों के पास ना करने के लिए जॉब वगैरह भी नहीं है। तो फाइनली ना आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज़ में ना यूनिवर्स आप लोगों की, अगर आप लोगों को कोई जॉब चाहिए था तो वो जॉब आप लोगों को मिल सकता है। ये कोई जॉब जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक ना यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, और उसके बाद ना यहाँ पर द डेविल का कार्ड है। तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में ना डेविल की एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ये डेविल क्या होता है, ये डेविल कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है आपके घर में या फिर आपके आसपास, ठीक है, या फिर आपके मन का कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि आप लोग ना, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पाते हो, तो वो डेविल के कारण हो सकता है। डेविल जो होती है वो कहीं ना कहीं एक ब्लैक एनर्जी होती है, ठीक है। ये मैं ब्लैक मैजिक नहीं कहूँगी, कुछ ब्लैक एनर्जी हो सकती है जिस वजह से आपकी लाइफ में ना आप लोगों को मतलब कि ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आप लोगों को हर कदम पर देखने को मिलते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आज ये रीडिंग आप लोगों के सामने आया है तो मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताकर आप लोगों की हेल्प करना चाहूँगी कि आप लोगों के घर में ना जो भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन से यहाँ पर गुजर रहे हैं जो लोग, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों का जो मनी है ना
वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉकेज है उसमें। आप पैसे से रिलेटेड लाइफ में कुछ भी एक्शन लेना चाहते हो या फिर लेने वाले होते हो तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ जाता है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है। तो आप लोगों की ये जो रुकावटें हैं ना, आप लोगों को ये जो धन के मार्ग रुके हुए हैं, ये चीज़ें खोलने के लिए मैं आप लोगों को एक रेमेडी देना चाहूँगी कि आप लोग ना ये कर सकते हो कि आप 5 बुधवार विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के 5 बुधवार आप लोग व्रत रख सकते हो। आप गूगल पर पूरी विधि देख लेना और उस व्रत को आप लोग ना, इसे मेल फीमेल कोई भी रख सकता है। जब आप इस व्रत को रखेंगे तो आप लोग ये संकल्प लेंगे कि आप ये व्रत जो है इसलिए रख रहे हैं कि ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज है, धन के मार्ग जो है वो श्री गणेश जी आपके खोले। ऐसा करके जो भी आपकी मनोकामना है वो सब बोल के आप भगवान श्री गणेश के ओनली 5 बुधवार व्रत रख सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और देखो शुरुआत में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगर जो मैंने बताया अगर वो आप करते हो ना तो आप लोगों के पास यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी भेजेंगे, ठीक है। और उस अपॉर्चुनिटी से ही आप लोगों की कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, आप लोगों के ब्लॉकेजेस हटेंगे, ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज में। तो भाई करना इस चीज़ को। और ना कुछ लोगों का मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ करियर में कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो किसी ऐसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए बनी नहीं है, ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा, आप देख लेना जिसके साथ जैसे रेजनेट करे, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो नो डाउट। क्योंकि 7 नंबर के 2 कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आए हैं। आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, आप लोग ना किसी ऐसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हो जो चीज़ ना आप लोगों के लिए बनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किस्मत ने आप लोगों के लिए ना कुछ और सोच रखा है, यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए कुछ और सोच रखा है और आप सिर्फ उस एक चीज़ को पकड़ करके यहाँ पर ना खड़े हुए हो, ठीक है। तो भाई ये जो 2 नंबर का कार्ड शुरुआत में आया था ना, ये इसी चीज़ को दिखा रहा है कि यूनिवर्स ना आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। तो आप लोगों को यूनिवर्स के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है। आप लोगों का कुछ ऐसा करियर से रिलेटेड छूट सकता है जो आप लोगों के लिए नहीं बना है, ठीक है। और उससे आप लोगों को थोड़ा सा दुख भी हो सकता है और आप उस सिचुएशन से भाग भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको मतलब बुरा लगेगा, आप चेंजेस कहीं ना कहीं मतलब ना झेल पाओ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी आप लोगों को आपके करियर में देंगे ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। क्योंकि ना यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर हीलर हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड जो है ये भी यही दिखा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, ठीक है। तो आप लोगों के लाइफ का जो पर्पस हो सकता है ना करियर में, वो कुछ डिफरेंट है। तो अभी तक कुछ लोगों से रेजनेट करेगी ये बातें, ठीक है। तो जो कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं ना, जिसका कहीं ना कहीं आपके भी मन में है कि यार ये तो शायद सच में ही मेरे लिए नहीं बना है, तो भाई उस चीज़ से आप भागो मत, वो डिसीज़न लो आप, ठीक है। क्योंकि आप लोग ना हीलर हो, आप लोगों की जो लाइफ का पर्पस है वो बहुत बड़ा है। वो कोई छोटी मोटी जॉब वगैरह करने के लिए आप लोगों का लाइफ पर्पस नहीं है। आप लोग एक डिवाइन सोल हो, आप लोग ना मतलब इतने ज़्यादा, कुछ लोग यहाँ पर इंटेलिजेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों के पास्ट लाइफ में आप कोई गुरु वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। कोई संत वगैरह थे आप पास्ट लाइफ में, तो आपकी पास्ट लाइफ की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस लाइफ में भी आ रही हैं। इसीलिए जिस करियर फील्ड में आप इतना मेहनत कर रहे हो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और डेथ का कार्ड एक बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी अपनी लाइफ में कुछ और कर रही थी, लेकिन मेरी लाइफ में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कि मैं आज एक टैरो रीडर हूँ,
ठीक है, और लोगों को गाइड करती हूँ। तो ऐसे ही इसी तरीके से टैरो रीडिंग ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप लोगों की ना कुछ गुरु से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, मतलब आप ज्ञान दोगे लोगों को, लोगों की हेल्प करोगे, लोगों की हीलिंग करोगे, ऐसा कुछ पर्पस है आपका। और यूनिवर्स ना आप लोगों को उस तरफ जो है ज़रूर भेजेंगे, लेकिन आपको थोड़ा मतलब कि, लेकिन आप लोगों को ना ये चीज़ें थोड़ी सी डर लग सकता है आपको, और आप इन चीज़ों से भागने की भी कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें आप लोगों के भले के लिए होंगी। और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप में इतना पोटेंशियल है कि आप ना बदलाव ला सकते हो। अगर आप ना थोड़ा सा करज दिखा करके अपने करियर के लिए एक स्टेप आगे करते हो ना, दो चीज़ों में से एक चीज़ को अगर आप चूज़ करते हो, अगर आप मटेरियलिस्टिक जॉब वगैरह के अलावा अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी फील्ड को चूज़ करते हो अपने लिए, तो आप लोगों को आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। इसीलिए 2 ऑफ वॉन्ड्स के पहले, सबसे पहले 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, और सबसे लास्ट में यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। और ये जो कार्ड है ना, द वर्ल्ड का, ये भी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है कि आप लोग ना एक डिवाइन सोल हो। आप लोगों को शायद ना भी पता हो, या कुछ लोगों को यहाँ पर पता भी हो कि आप लोगों के जो, क्या आपके जो पितृ वगैरह हैं, एंसेस्टर्स हैं, आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स है ना, उन लोगों का आप लोगों के ऊपर पूरा आशीर्वाद है और पूरा ध्यान भी है, और वो आप लोगों का सोल पर्पस पूरा कराएंगे भी। क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि अब वो समय आ गया है जब आप ना अपनी कार्मिक चीज़ों से बाहर निकलोगे, और फाइनली अब आप वो कार्य करेंगे जो आप लोगों के लिए सही होगा, ठीक है, जो आप लोगों के लिए सच में बना है। तो भाई आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के प्रति, और जो बदलाव आप लोगों की लाइफ में आने वाला है उसको स्वीकार कीजिए भाई। बाकी गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में। 10 ऑफ कप्स, तो नो डाउट यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड आया है। एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। कुछ आप लोगों की लाइफ से पुराना यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और कुछ नया यहाँ पर शुरू होने वाला है। लव लाइफ में यहाँ पर जो मैंने बताया था कि मैरिज के योग बन रहे हैं, आप लोगों के ना फैमिली कंप्लीट होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, तो आपको ज़रूरत है खुश होने की, और जो भी ग्रोथ और न्यू बिगनिंग यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में देने वाले हैं ना, उसको स्वीकार करने की और आगे बढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। और देख लेते हैं कि और क्या यूनिवर्स आप लोगों को गाइडेंस देना चाहते हैं। भाई आप ना एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप लोगों के मन में जो भी कुछ विशेज़ हैं आपके करियर से रिलेटेड, आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड, अगर आप यूनिवर्स के पास, मतलब कि जो भी आपके ईश्वर परमात्मा है उनके पास जा कर के अगर आप उनसे प्रे करेंगे ना, तो आपकी जो किस्मत की, जो भाग्य की आपकी चाबी है ना, वो आप लोगों के परमात्मा के पास है। तो जिसे भी आप मानते हैं उनकी शरण में जाइए, थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए, धार्मिक कार्य करिए आप लोग, ये आप लोगों को बोला जा रहा है। और ना यहाँ पर कुछ लोगों के घर में ना नेक्स्ट 10 डेज में कुछ धार्मिक कार्य भी हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन यही दिखा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और आप एक रिजल्ट का वेट कर रहे हो। इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। गाइडेंस ये है कि आप लोगों ने पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि जो चीज़ें पेशेंस के बाद मिलती है ना, वही चीज़ें लाइफ टाइम तक रहती हैं। जो चीज़ें जल्दी आ जाती हैं वो जल्दी चली जाती हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप लोगों को आपके करियर में ना एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी डेविल की नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को आपके करियर में एक्शन लेने से रोकती है, डिसिप्लिन में आने से रोकती है, तो ऐसी एनर्जी को आप लोगों ने इग्नोर करना है
और अपने करियर को आप लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है और एक्शंस लेने हैं आपके करियर में, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है आप लोगों को आपके करियर फील्ड के बारे में, ठीक है। फिर से द वर्ल्ड का कार्ड, वर्ल्ड का कार्ड आप लोगों को बार बार स्पिरिचुअल होने के लिए बोल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर यही बता रहा है कि आप लोगों को आपके करियर में ना भाई एक्शन लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना मेहनत के बिना एफर्ट्स के कुछ मिल जाएगा लाइफ में, तो देखो ऐसा नहीं होता है। आजकल आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में कौन पास होगा? जो स्पिरिचुअल होगा, जो डिवाइनली गाइडेड होगा और जो अपने करियर में एक्शन लेगा, मेहनत करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा। तो यही गाइडेंस है लास्ट आपके लिए, ठीक है। और देखो द स्टार का कार्ड, तो जो भी कुछ इस रीडिंग में बताया गया है, अगर उस तरीके से आप अपनी लाइफ में चलोगे ना, तो एक समय वो आएगा कि आप ना स्टार की तरह चमकोगे अपने करियर में। जिस भी करियर फील्ड में आप अपना कदम रखेंगे ना, उसमें आप टॉप तक जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर ना इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को गाइडेंस ये दे रहे हैं कि आप लोगों को ना यहाँ पर बैलेंस बनाना है। बैलेंस किस चीज़ में बनाना है आप लोगों को? बैलेंस आप लोगों को बनाना है आपकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और आप लोगों के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी को भी साथ लेकर के चलना है, मतलब कि पूजा भक्ति भी आप लोगों को करनी है, नाम जाप वगैरह भी करना है, और आप लोगों को अपने करियर रिलेटेड एक्शंस भी लेने हैं, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, लेकिन भाई आप लोग ना स्टार सीड्स हो। स्टार सीड्स जो होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, उनको लाइफ में चीज़ें मिलती हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन उनको जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ही बेहतरीन होती हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आप लोगों को चुना है कि आप एक स्टार की तरह चमकें। तो भाई बैलेंस बनाओ, भाई थोड़ा स्पिरिचुअल बनो, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो देखो द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आप लोगों के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप लोग सारे लगा दीजिए अपने करियर में सफल होने के लिए, ठीक है। आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। भाग्य का पहिया जो है, भाग्य का जो चक्र है, वो अब आपके पक्ष में घूम रहा है। अब जिसने आप लोगों के साथ गलत किया उनको उनका कर्मा मिलेगा, और जो अच्छे कर्म, जो गुड कर्माज आप लोगों ने किए हैं उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो भाई अच्छे कर्म कीजिए, पूजा भक्ति कीजिए, यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो स्कॉर्पियोज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।